Very good morning, students. In this video, I will be explaining you the chapter number 5 of your NCERT book, which is acids, bases, and salts. In this chapter, we will learn about the characteristics and the nature of acids, the characteristics and nature of bases, and how the salts are formed. So let's take one by one all of these. Firstly, we'll start about the acids. So the first question that come in our mind that what are acids. ठीक है, किसी सब्सटेंस को हम कैसे पता लगाते हैं कि वो एसिड है या बेस है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर मेजरमेंट या कोई स्केल्स होना ज़रूरी है कि हमें पता चले कि ये पर्टिकुलर सब्सटेंस इट इज़ एसिड इन नेचर. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लेते हैं वो है दैट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट. जो नॉर्मली जो सब्सटेंस विच आर एसिडिक इन नेचर उनका दे आर जनरली सोर इन टेस्ट. जो सब्सटेंस जो एसिडिक होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा. दे आर सोर इन टेस्ट. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट द सब्सटेंस विच आर एसिडिक इन नेचर दे प्रोड्यूस द H+ आयंस इन द सॉल्यूशन और सॉल्वेंट. दे लिबरेट द H+ आयंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी एसिड का एग्जाम्पल ले, फॉर एग्जाम्पल HCl, ठीक है, तो इन द एक्वस सॉल्यूशन इट लिबरेट द H+ आयन. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज़ दैट एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड. ठीक है, हम एक नेचुरल इंडिकेटर यूज़ करते हैं दैट इज़ लिटमस पेपर. ठीक है, जब हम एसिड पे उसका टेस्ट करते हैं तो जो रेड ब्लू लिटमस पेपर है, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को जो एसिड है वो उसे रेड में कन्वर्ट कर देता है. तो जनरली एसिड दे टर्न्स द लिटमस पेपर ब्लू, दे टर्न्स द ब्लू लिटमस पेपर into red in color. The fourth characteristic is that when acids, when they combine with the metallic salt and the hydrogen gas, they conduct electricity and they are corrosive in nature, hence they are responsible for the acid rain in environment. The last characteristics of acid that the acids have the pH scale between 1 to 7, या फिर हम कह सकते हैं they have the pH less than 7. Second, these are some examples of acid. For example, vinegar, lemon juice. They are citrus fruits. They are sour in taste. खट्टे होते हैं टेस्ट में. So that's why they are acidic in nature. Curd है, tamarind है, आंवला है, black tea, apple juice, unripe mango, grapes. So these all are the examples of acid. So अगर आपको कोई question दे that what are write any 2 examples of acid या any 3 या any 5 examples, तो इनमें से आप कोई भी example लिख सकते हैं. Next are the that about the acids. What are the characteristics and nature of the acid? Firstly, all the acidic substances, for example, curd, lemon juice, orange juice, and vinegar, they taste sour. They are sour in taste. These substances they taste sour because they contain acids in them. ठीक है. सो इससे हमें ये पता चलता है कि जो इन सब्सटेंसेस का जो केमिकल नेचर है दैट इज़ एसिडिक इन नेचर. मतलब अगर हम इसे pH स्केल से मेजर करते हैं तो इनकी pH इट लाइज बिटवीन 1 to 7. नेक्स्ट इज द वर्ड एसिड दैट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिर विच मीन्स सोर, खट्टा. द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेस दीज आर नेचुरल एसिड्स. Second are that the acids present in the various substances. For example, stomach. Human stomach में हमें पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है. कार बैटरीज, कार की जो बैटरीज है उनके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है. एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स वगैरह, न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह हैं, उनमें नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है. विनेगर जो होता है उसके अंदर एसिटिक एसिड होता है. सोडा के अंदर कार्बोनिक एसिड होता है. बिकॉज दी कोल्ड ड्रिंक जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है दे आर मेनली द कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, तो इनके अंदर कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है. फ्लेवरिंग एजेंट्स जो होते हैं उनके अंदर फॉस्फोरिक एसिड होता है. एंड स्टिंग. ठीक है, जब भी कोई चींटी काटती है, ठीक है, तो वो हमारी स्किन में कौन सा एसिड रिलीज़ करती है, दैट इज़ फॉर्मिक एसिड, क्योंकि उसके अंदर फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है. इसके अलावा जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, ऑल द सिट्रस फ्रूट्स दे कंटेन सिट्रिक एसिड. दही जो होता है कर्ड, इट कंटेन्स द लैक्टिक एसिड. जो लैक्टो शुगर होती है, मिल्क शुगर को, उसको जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है उसे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है. Next is spinach. Spinach contains the oxalic acid. Amla citrus fruit also contain ascorbic acid, and the tartaric acid is present in tamarind, grapes, unripe mangoes, etc. So these are the some acids which are present in various substances. Next we'll take the bases. तो किसी सब्सटेंस को बेस डिक्लेयर करने से पहले कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए. फर्स्टली द बेस दे आर बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं टेस्ट में.
सेकेंड इज़ दे आर सोपी टू टच। अगर हम उन्हें कोई भी बेस है, फॉर एग्जांपल बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर हम उसे अपनी फिंगर्स के बीच में लेके रब करें तो इट फील्स सोपी, सो दे आर सोपी टू टच। एंड द बेसिस द सब्सटेंसेस विच आर soluble, which are water soluble, or we can say that the base which are soluble in water, they are called as alkalis। ठीक है, जो बेस वाटर में आसानी से soluble हो जाते हैं उन्हें हम alkalis कहते हैं। इससे एक स्टेटमेंट निकलती है that all alkalis are bases but all bases are not alkalis। what it means that जितने भी बेस हैं जो वाटर में soluble हो जाते हैं उन्हें हम alkali बोल सकते हैं, लेकिन जितने भी alkalis हैं, ठीक है, जितने भी बेसिस हैं जो मान लो ज़रूरी नहीं कि सारे ही बेसिस दे कैन डिज़ोल्व इन वाटर, सम बेसिस दे कैन नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, सो उन्हें हम एल्कलीज नहीं बोल सकते। सो दैट्स वाई ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द ऑल द बेसिस दे टर्न्स द रेड लिटमस पेपर टू द ब्लू इन कलर। The last characteristic is that bases have the pH lies between 7 to 14, or we can say that that bases have the pH greater than the 7. Next are the examples of base। bases का example है, for example detergent है, baking soda है, ठीक है, हमारे कपड़ों में कोई दाग लग जाता है which is एसिडिक की नेचर, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं ताकि वो इजीली क्लीन हो जाए, ठीक है। बेकिंग सोडा है, ड्रेन क्लीनर है, एंटी एसिड बेस है, अमोनिया सोप्स हैं, हैंड वॉश, डिश वॉश, लाइम वाटर है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है जो हम इंडाइजेशन के केस में यूज़ करते हैं। दिस ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ द बेस। नेक्स्ट इज अबाउट द बेस। बेकिंग सोडा, अगर हम बेकिंग सोडा का एग्जांपल है तो उसका टेस्ट कैसा होता है? इट इज़ bitter in taste because it is basic in nature. If you rub the solution of the baking soda between your fingers, it feels soapy, ठीक है, it feels soapy on touching because it is basic in nature. So the nature of such substances is said to be basic. Next are the bases which are present in various substances. For example soaps हैं, क्लीनर्स है, उनके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है NaOH, ठीक है। एंटासिड्स हैं, इनके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। एंटासिड डिओड्रेंट्स हैं, जो डिओड्रेंट्स हम यूज़ करते हैं उनके अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। लाइम वाटर है, ठीक है, जो हम वॉल्स पे पेंट वगैरह करने के लिए यूज़ करते हैं उनके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। विंडो क्लीनर्स जो होते हैं उनके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। एंड द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हम इंडाइजेशन के केस में यूज़ करते हैं उसके अंदर होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और जो अमोनिया नॉर्मली जो कॉमन बेस होता है अमोनिया, तो उसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बेसेस विच आर प्रेजेंट इन द वेरियस सब्सटेंस। Next are the indicators. What are the indicators? Indicators are the substances which are used to detect that whether the substance is acidic in nature or basic in nature or neutral in nature. ठीक है, इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस है, अगर हमें उसकी पीएच पता लगानी है, ठीक है, या फिर उसका नेचर पता लगाना है, वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है या सॉल्ट है, वो हम इंडिकेटर से पता लगाते हैं, ठीक है। अब इंडिकेटर्स भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर्स एंड मैन मेड इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमें नेचर में प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल है लिटमस पेपर या फिर लिटमस सॉल्यूशन, टर्मरिक है, हल्दी जो है इट इज़ दी नेचुरल इंडिकेटर, चाइना रोज़ है, इट इज़ ऑल्सो दी नेचुरल इंडिकेटर। इसके अलावा दो मैन मेड इंडिकेटर्स भी हम यूज़ करते हैं जो है फिनोफ्थलीन एंड दी मिथाइल ऑरेंज, दे आर दी मैन मेड इंडिकेटर्स। अब ये इंडिकेटर्स अलग अलग रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल लिटमस पेपर का अगर हम एग्जांपल लें, ठीक है, अगर किसी हम एसिड का टेस्ट करें, किसी सब्सटेंस के एसिडिक नेचर का टेस्ट करें, तो जनरली एसिड्स क्या करते हैं, ये रेड लिटमस पेपर को जनरली जो एसिड्स हैं ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हम बेसिस की बात करें तो बेसिस क्या करती है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इससे हम इंडिकेट करते हैं कि वेदर दिस सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर और भी बेसिक इन नेचर। ऐसी चाइना रोज़ का एग्जांपल लें, अगर एसिडिक सब्सटेंस है तो इट कन्वर्ट्स इनटू द डार्क पिंक इन कलर, ठीक है। अगर बेस है तो ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। फिनोफ्थलीन का अगर हम एग्जांपल लें, फिनोफ्थलीन में अगर बेस हो तो डार्क पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर एसिड हो तो ये इट रिमेन्स कलरलेस इन केस ऑफ एसिड्स। तो ये अलग अलग इनका रिस्पॉन्स है टूवर्ड्स द एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंस। नेक्स्ट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, दैट हाउ द सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन
is mixed with the basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. ठीक है, जब भी किसी एसिडिक सॉल्यूशन में हम कोई बेसिक सॉल्यूशन मिक्स करते हैं या फिर किसी एसिडिक सब्सटेंस में, ठीक है, कोई भी कंपाउंड है या और बेसिक कंपाउंड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं साथ में, तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. एसिड न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ बेस एंड बेस इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड्स. इस रिएक्शन से क्या होता है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस, इट इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन दिस प्रोसेस. इसके अलावा हीट भी लिबरेट होती है. ठीक है, सो इट इज़ व्हेन द हीट इज़ लिबरेटेड इन एनी रिएक्शन इट इज़ नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, अगर हम इसे रिएक्शन की फॉर्म में देखें, जब एसिड और बेस है ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, एंड हीट इज इन्वॉल्व. इसका हम एग्जांपल रहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl व्हेन इट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH विच इज बेसिक इन नेचर, it forms the sodium chloride NaCl. It is the common salt that we use in our homes. ठीक है, plus water plus heat is liberated. This is known as neutralization reaction. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बेसिक जो फॉर्मेशन हो रहा है वो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है. नेक्स्ट आर द न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ. जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम अपनी एवरीडे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, ये मैं रीड कर देती हूँ बिकॉज ये थोड़ा ब्लड है. तो फर्स्ट पॉइंट देखो, इनडाइजेशन. इफ द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट कॉजेज इनडाइजेशन. इट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय टेकिंग एन एंटासिड द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ बेसिक. ठीक है, कई बार क्या होता है, जो हमारी स्टमक में आपको पता है जो गैस्ट्रिक सेल्स होते हैं दे रिलीज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो कई बार क्या होता है, जब हम बहुत टाइम से खाना नहीं खाते हैं तो हमारी बॉडी में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, इनडाइजेशन हो जाता है या फिर वॉमिटिंग है, नोजिया हो जाता है. तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उस पर्टिकुलर पर्सन को इनडाइजेशन ट्रीट करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देते हैं, जिसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है. ठीक है, सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ द इंडाइजेशन. सेकेंड पॉइंट इज एंट स्टिंग्स. When an ant bites, it injects formic acid. It can be neutralized by applying baking soda or calamine, which are basic. जब कोई चींटी काटती है, when an ant bites, वो हमारी स्किन के अंदर उसके बॉडी में जो फॉर्मिक एसिड है वो रिलीज़ कर देती है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या इरिटेशन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है. तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम अपनी स्किन पे बेकिंग सोडा अप्लाई करते हैं, ठीक है, विच इज़ बेसिक इन नेचर. तो वो क्या करता है, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है. Next, third is the soil treatment. Plants do not grow well if the soil is too acidic or too basic. If the soil is acidic, it can be neutralized by adding quick lime or the calcium oxide or slaked lime, the calcium hydroxide, which are basic in nature. If the soil is basic, it can be neutralized by adding organic matter, which releases acids. ठीक है, सॉइल ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं हम एसिड्स और बेसिस को. फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट्स हैं, ठीक है, हमने पढ़ा है कि प्लांट्स को सॉइल का जो pH है वो नॉर्मल होना चाहिए, दैट इनहेंस द प्लांट ग्रोथ एंड इंक्रीज द यील्ड. तो अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है वो भी प्लांट ग्रोथ को प्रमोट नहीं करेगी, और बहुत ज़्यादा बेसिक है तो वो भी प्लांट ग्रोथ को प्रमोट नहीं करेगी. तो अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम या तो उसे उसके अंदर क्विक लाइम डिज़ोल्व करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड डिज़ोल्व करते हैं, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिज़ोल्व करते हैं, जिससे कि प्लांट ग्रोथ है वो इनहिबिट ना हो. इसका उल्टा अगर हम देखें, अगर सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक है तो हम उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर या फिर ह्यूमस और बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हैं, जो कि एसिड रिलीज़ करता है. बैक्टीरिया जो है वो उसमें एसिड रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल क्या है, सॉइल की pH बैलेंस हो जाती है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोमोशन ऑफ द प्लांट. लास्ट इज़ फैक्ट्री वेस्ट. फैक्ट्री वेस्ट which are sent into the water bodies, they contain acids which can kill fishes and other organisms. It can be neutralized by adding basic substances. आपको पता है जो रिवर्स होती है उनके अंदर फैक्ट्री वेस्ट डिस्पोज किया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एसिड्स होता है, जो कि क्या करता है, वहाँ पे एक्वाटिक एनिमल्स या फिशेज़ है क्योंकि उनकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है. तो उसे फैक्ट्री वेस्ट को किसी भी रिवर में डिस्पोज करने से पहले एक न्यूट्रलाइज किया जाता है, किसी बेस से ट्रीट किया जाता है, जिससे कि क्या उसका pH जो बैलेंस हो जाए और वो ज़्यादा हार्मफुल ना हो एज़ कम्पेयर टू दी प्रीवियस. सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 5. दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट एंड वेरी सिंपल चैप्टर.
ठीक है। इसमें आपको एसिड्स के बारे में पता होना चाहिए, बेसिस के बारे में पता होना चाहिए, इंडिकेटर्स के बारे में पता चाहिए, एंड लास्ट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. So it is very small chapter. Hope you understand this chapter. Thank you.